ओके, सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग को आगे पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था इसमें? हाउ टू क्रिएट अ कंपनी। तो कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं ये हम लोगों ने स्टडी कर लिया, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी। देन हम लोगों ने ये सीखा अल्टर कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं, सेलेक्ट, शट कंपनी, ये हम लोगों ने सीख लिया। एग्जिट के ये सारे के सारे जो शॉर्टकट कीज जो है ना, और क्विक एग्जिट कैसे करते हैं विदाउट कंफर्मेशन, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू टेक बैकअप ऑफ योर कंपनी, कंपनी का बैकअप कैसे लेते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम लोगों ने कर लिया था बैकअप लेने का। कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट डी, ये भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया। किसी भी कंपनी को डिलीट करने के लिए, टैली के अंदर कुछ भी डिलीट करने के लिए, नॉट ओनली द कंपनी, कोई भी चीज को डिलीट करने के लिए आपको उसके अल्टरेशन में जाना होगा और उसको अल्ट डी प्रेस करना होगा। अल्ट डी इज द शॉर्टकट की टू डिलीट इन टैली। फिर कल हम लोग ने ये भी चीज देख लिया था कि हाउ टू सेट डिफॉल्ट कंपनी, कंपनी को कैसे डिफॉल्ट सेट करते हैं, ये भी हम लोग ने स्टडी कर लिया था। दिस वन, हाउ टू सेट डिफॉल्ट कंपनी की, जैसे टैली खोलें, हमारी कंपनी खोले, तो अगर ये सब चीजें जानना है, एंड हाउ टू मेक योर टैली ब्लैक एंड व्हाइट, यानी टैली का जो डिस्प्ले है वो ब्लैक एंड व्हाइट कैसे करते हैं, ये भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, ऑलरेडी आपके नोट्स में है। और अगर इसको आपको प्रैक्टिकली देखना है तो प्रीवियस क्लास आप देख सकते हो। नाउ यहाँ पे दिया है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट एंड बुक्स बिगनिंग, इस पे थोड़ा सा चर्चा करना है आज। तो जब हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं इन टैली, जब हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, दो चीजें आती है, एक होता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, और दूसरा क्या आता है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो दोनों चीजें आती है। अल्ट के कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं, और जैसे ही कंपनी क्रिएट करते हैं आप, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, दिस वन, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। हाँ बोलिए, बोलिए हरिमोहन। हाँ हाँ कर रहा हूँ। एंटायर अभी आया, ठीक। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे अगर हम लोग क्रिएट कंपनी करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में क्या होता है, 1 अप्रैल 2025, एंड बुक्स बिगिनिंग में 1 अप्रैल 2025, ये दोनों दिया हुआ है। बट इन दोनों का मीनिंग क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। देखो, एग्जैक्टली अगर आपके बिजनेस की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल इन इंडिया, इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा फाइनेंशियल कब से स्टार्ट होगा, इट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। तो हमेशा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग में 1 अप्रैल ही आपको लिखना है। अब चाहे वो जो भी साल हो, 25-26 हो तो 25 से स्टार्ट हो रहा है, 26-27 हो तो 26-27 है तो 26 से स्टार्ट होगा, एग्जाम्पल के तौर पे। और बुक्स बिगनिंग ध्यान रहे क्या रहता है, बुक्स बिगनिंग होता है फ्रॉम व्हेन स्टार्ट टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। बुक्स बिगनिंग एग्जैक्टली वो डेट होता है जिस डेट पे आप अपना बिजनेस क्या करते हो, स्टार्ट करते हो, बुक्स में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो। जरूरी नहीं है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो 1 अप्रैल को ही, जरूरी है क्या, नहीं। आप तो हो सकता है आज स्टार्ट करो, आज कौन सी डेट है, सपोज 26 अगस्त, आपने सोचा 26 अगस्त को अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर में तो वही रहेगा 1 अप्रैल 2025, लेकिन बुक्स बिगनिंग में हो जाएगा 26 अगस्त 2025। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये जो अगर आपने स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, ये आपके 25-26 के बीच में आता है, अगस्त 2025 कब आता है, 25-26 के बीच में आता है, तो फाइनेंशियल स्टार्ट में तो 1 अप्रैल ही रहेगा। एग्जाम्पल, मिस्टर रोहित स्टार्ट इज बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2025, इसने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया, 1 जनवरी 2025 में, है ना। सो फाइनेंशियल बिगिन में क्या रहेगा, 1 अप्रैल 2024, सही है ना। क्यों, क्योंकि 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2020, हाँ ये किस में आता है, 24-25 के बीच में आता है, 24-25 के बीच में आता है, इसीलिए यहाँ पे ध्यान रहे 1 अप्रैल 2024 होगा। एंड बुक्स बिगिनिंग में क्या रहेगा, 1 जनवरी 2025, यानी अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। और उसके बाद अगले साल से क्या होगा,
सब्सिक्वेंट ईयर मतलब अगले साल से क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 एंड बुक्स बिगनिंग इज ऑल्सो अगले साल से, तो दोनों सेम डेट हो जाएगी। यानी कि एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर बुक्स बिगनिंग जो डिफरेंस हो सकता है वो कब हो सकता है, बिजनेस के लाइफ के पहले साल में बस। नहीं समझे, बिजनेस का लाइफ का जो पहला साल होगा, जिस साल तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे उसी समय ये दोनों डिफर हो सकता है। उसके बाद जब बिजनेस कंटिन्यू होता है उसके बाद अगले साल से तो दोनों हमेशा क्या रहेगा, सेम डेट रहेगा, 1 अप्रैल 1 अप्रैल। तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आई सब लोग को। सो हाउ टू सेट डिफॉल्ट कंपनी सब हो गया था, ठीक है। नाउ बैकअप रिस्टोर अनदर वे, एक और तरीके से आपको बैकअप रिस्टोर बताने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, दूसरे तरीके से जो बैकअप रिस्टोर होता है उसमें है क्या, बेसिकली यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कॉपी पेस्ट का। क्या यूज करने जा रहे हैं हम लोग, कॉपी पेस्ट। तो इसको पहले देख लीजिए, फिर इसके बारे में बताएंगे कि दोनों में से कौन बेस्ट है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग बैकअप रिस्टोर पढ़े हैं। तो अगर हमने यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी हमारी बनी हुई है, तो मान लीजिए हरिओम कंपनी है। अब इसका हरिओम कंपनी की जगह दूसरा देख लेते हैं या क्रिएट ही कर लेते हैं। तो एक कंपनी मैंने ऐसे बना दी, टाइम्स कंपनी लिमिटेड। ये दोनों सेम रहने देते, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। बस हम जीएसटी को फिलहाल नो करेंगे एंड देन कंट्रोल ए, ठीक है। अब ये देखो कंपनी आ गई, टाइम्स कंपनी लिमिटेड बन गई, कोई एंट्री इसमें हो नहीं रखी है। अब अगर हम इसको क्या करना चाहते हैं, इसका बैकअप बनाना चाहते हैं। बैकअप का मतलब क्या होता है, अपनी कंपनी की एक कॉपी बना लेना। और कंपनी की कॉपी क्यों बनाते हैं, ताकि अगर हमारी कंपनी डिलीट हो या हमारा हार्ड डिस्क क्रैश है, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसको रिकवर कर सके। सो यहाँ पे देखिए अल्ट के में जाएंगे और पहले तो मैं जा रहा हूँ चेंज मोड में देखने। चेंज मोड जैसे करने जाता हूँ मेरे को ना सामने फोल्डर नंबर दिख जाता है, तो 175 नंबर का फोल्डर है ना। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, इसको बैकअप ऐसे कुछ बनाएंगे। मिनिमाइज करिए, आपको पता है कंपनी जितनी भी बनती है टैली के अंदर वो कहाँ स्टोर होती है, तो माई कंप्यूटर के अंदर, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली प्राइम नाम के फोल्डर के अंदर, डेटा नाम के फोल्डर में। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है वो फोल्डर 175 वाला, ये फोल्डर मिल गया। इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको करने वाले हैं कॉपी। सीधे फोल्डर को ही कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन से एक नया फोल्डर बनाया है ना, बीकेपी के नाम से बैकअप, और इसी के अंदर हमने क्या कर दिया, उस फोल्डर को पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब इस फोल्डर को ओपन करते हो, इसके अंदर तुम्हें कई फाइलें दिखती है, सब सपोर्टेड फाइलें यहाँ नहीं ओपन होगी, ये टैली में ही ओपन होती है, ठीक है। तो वो सब बैठ के ओपन करना करने लगना। तो ये फोल्डर मैंने कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, वापस टैली पे आता हूँ। अब इस कंपनी को मैं डिलीट करता हूँ। अल्ट के, डिलीट करने के लिए कहाँ जाना है, अल्ट्रेशन पे। किस कंपनी के अल्ट्रेशन पे, टाइम्स पे, जिसको हमें डिलीट करना है। तो इसमें कंपनी अल्ट्रेशन में आ गए एंड देन अल्ट डी, डिलीट यस और नो। यस करना है तो या तो वाई प्रेस करो या तो इंटर प्रेस करो। आर यू श्योर, इंटर। तो देखो कंपनी डिलीट हो गई। वी कैन चेक ये डिलीट हुई है कि नहीं डिलीट हुई है। तो सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं, नहीं है, टाइम्स कंपनी नहीं है, डिलीट हो गई ना। अब इसको रिकवर करना बहुत ही आसान है। हम लोग को क्या करना है, मुझे पता है बैकअप लिया है, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, कॉपी या कट कट, आप जो भी करना चाहते कर सकते। देन जाइए सीधे सी में, सी में फिर कहाँ पे, यूजर्स में, फिर पब्लिक में, फिर टैली प्राइम में, फिर डेटा में, और यहाँ पे लाके क्या कर दिया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं। आ गया।
अब इसको क्लोज करिए। देखो मैंने टैली बंद बंद नहीं किया है, मैंने टैली ओपन कर रखा है। अब हम जाएंगे अल्ट के पे और सेलेक्ट कंपनी पे, टाइम्स। आ गया? नहीं समझे? इट इज ऑल्सो अ वे टू बैकअप योर कंपनी। कंपनी का बैकअप बनाने का एक और तरीका ये। अब बताओ बेस्ट तरीका कौन सा है? देखो एक चीज बता दे रहे हैं, आसान तो ये लग रहा है, कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो आपने बैकअप बनाया, दिस वन, ये सेफ नहीं है। इस तरीके से बैकअप लेना इज नॉट सेफ। क्यों सेफ नहीं है? पहला नंबर, आप ये फोल्डर है, वायरस कभी भी अटैक करके इसको खत्म कर सकता है। बट जो आप लोगों ने कल जो बैकअप लिया था, जो टैली ने खुद बताया है कि ऐसे बैकअप लेना है, ये टैली ने नहीं बताया, ये तो हम लोगों ने निकाला है बाईपास तरीके से कि सीधे फोल्डर ही कॉपी कर लो। बट जो हम लोगों ने कल हम लोगों ने बैकअप बनाया था, यहाँ पे कंपनी बैकअप था ना, ये दिस वन, ये देखो, ये टीबी के फाइल, और ध्यान से देखो ये जिप है, इसमें वायरस अटैक नहीं कर सकता। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बैकअप हमारा सेफ है। तो जो तरीका, जो सही तरीका है वो यही है, टीबी के वाला। और ये जो फोल्डर कॉपी पेस्ट करते हैं फॉर अ सर्टेन टाइम के लिए सही है, बट कंपनी में आप जब रियल कंपनी डेटा मेंटेन करेंगे तो उस टाइम पे ये मत करिएगा। मतलब कौन सा नहीं करिएगा? वो फोल्डर कॉपी करने वाला। टीबी के फाइल ही ये सही तरीका होता है टैली का बैकअप लेने का। गेटिंग माई पॉइंट? तो दोनों चीजें बुक में दी हुई है यहाँ पे, बैकअप रिस्टोर। नाउ हाउ टू चेंज द डिफॉल्ट पाथ ऑफ द कंपनी इन टैली। सर डिफॉल्ट पाथ क्या होता है? अब डिफॉल्ट पाथ आप समझिए, व्हाट इज डिफॉल्ट पाथ ऑफ अ कंपनी। जब भी हम कंपनी क्रिएट करने जाते हैं इस लोकेशन पे सेव होता है, सही है, सी के अंदर यूजर्स पब्लिक टेली प्राइम डेटा, अभी भी जाके देखे आप लोग। बट आपको मैं बता दूं कि कोई भी कंपनी सी के अंदर अपना डेटा नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है विंडोज करप्ट होगा तो सबसे पहले सी फॉर्मेट होता है। क्या फॉर्मेट होता है? सी। सी ड्राइव फॉर्मेट होता है। तो हमें सी ड्राइव में रखना ही नहीं है डेटा। तो हम करते क्या है? तो हम लोग क्या करते हैं, डी ड्राइव में कोई फोल्डर बना लेंगे और उसमें हम डेटा पाथ सेट कर देंगे, हमारी कंपनी सीधे वहीं क्रिएट होगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको चेंज करने के लिए भाई डेटा पाथ में जाकर के वहां पे हम लोग कंपनी डेटा पाथ में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो हमने क्या किया, हमने कंप्यूटर, हमने टैली इंस्टॉल करा ली। इंस्टॉल कराने के बाद हमने डी ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट किया, कंट्रोल शिफ्ट एन, और यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया टैली डाटा। तो टैली डाटा करके एक फोल्डर मैंने बना लिया। समझ गए? अब इसके बाद मैं चाहता हूं जो भी हम लोग, जब भी हम कंपनी क्रिएट करें तो सीधे यहीं पे आके क्रिएट हो। इससे क्या होगा? एक तो हमारा जो डेटा रहेगा वो थोड़ा सेफ रहेगा, सी ड्राइव पे नहीं बनेगा। सी ड्राइव पे बनाना इज नॉट सेफ। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे हम डेटा पाथ सेट कर सकते हैं। अभी जब भी आप कंपनी क्रिएट करने जाते हो यहाँ पे, तो डिफॉल्ट डेटा पाथ क्या रहता है? ये रहता है ना। अब इस डेटा पाथ को आपको चेंज करना है कि जब भी हम क्रिएट करें यहाँ पे चेंज हो जाए। तो इसके लिए हमें जाना होगा वाई में, डेटा में, और डेटा में यहाँ पे देखो होगा डेटा पाथ। डेटा पाथ पे जब जाते हैं तो यहाँ दिखाता है कंपनी डेटा पाथ, बाय डिफॉल्ट तो यही है ना। अब इसको एंटर करेंगे, अब बोलेगा डेटा पाथ क्या सेट करना चाहते हो। तो यहाँ से हम चेंज करना चाहते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से जाएंगे, कहाँ पे जाना चाहिए? डी में। डी में किस नाम से? हम लोग जाना चाहते हैं टैली बैकअप, टी टैली डेटा। वो सिलेक्ट हो गया, एक मिनट इसको नीचे कर दें। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे टैली डेटा, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, दैट्स इट। अब देखो हमारा डेटा पाथ ये हो गया। समझ रहे हैं? अब इसके बाद कंट्रोल ए प्रेस कर दिया मैंने। अब चलते हैं हम कंपनी क्रिएट करने। अब जब भी कोई कंपनी क्रिएट करेगा, अब देखो ऊपर डेटा पाथ क्या आ रहा है, टैली डेटा। अब अगर हम कोई भी कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, जैसे लाइक यहाँ पे मैंने एक कंपनी क्रिएट किया, राहुल कंपनी, कंट्रोल ए, कंपनी क्रिएट हो गई, कंट्रोल ए। तो देखो राहुल जो कंपनी है ना, वो कहाँ क्रिएटेड है, और ध्यान से इसका फोल्डर नंबर देखना। चेंज में जाता हूँ, फोल्डर नंबर देखो, पहला नंबर फोल्डर बन रहा है 1 लाख। पहला फोल्डर नंबर 1 लाख से बनता है। तो वो फोल्डर नंबर उसके लेने आया, इसलिए वहां पे कोई फोल्डर तो बना नहीं है, तो इसने स्टार्टिंग किससे किया? 1 लाख से।
समझ गए? तो अब जो भी कंपनी क्रिएट करोगे उसमें क्रिएट होगी। अब सपोज करो, अब दिक्कत क्या होती है आप लोगों के साथ कि आप लोग चेंज करते हो, फिर मान लो ये कंपनी शट किया, हरिओम कंपनी शट कर दिया, टाइम्स कंपनी शट कर दिया। अब हम चाहते हैं ना मेरी वापस हरिओम कंपनी खोलना, तो मैं जब जाऊंगा कंट्रोल अल्ट के में और सेलेक्ट करूंगा, कोई कंपनी नहीं आएगी, सारी कंपनी गायब हो गई। तो यहाँ पे थोड़ा ब्रेन यूज करना है। क्या यूज करना है? ब्रेन। उसमें बताना है देखो भाई हमारा डेटा कहाँ दिख रहा है, ये सिर्फ कौन सी कंपनी डिस्प्ले कर रहा है, जो डी के अंदर डेटा टैली डेटा में है। लेकिन अगर तुम देखना चाहते हो अपनी वो वाली कंपनी चाहते हो हरिओम कंपनी ओपन, तो तुमको पता है मेरी कंपनी कहाँ है, तो अगेन जाना पड़ेगा कहाँ पे, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। हमें पता है कहाँ पे, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली प्राइम के अंदर, डेटा। अब सारी कंपनी आ गई। ध्यान रहे आपने तो अपना डिफॉल्ट पाथ चेंज कर दिया ना, तो अब जब जब होगा तब क्या होगा, टैली प्राइम वो सॉरी जो टैली बैकअप है मेरा वही आएगा। अब आपको अगर अपनी कंपनी चाहिए हरिओम, अब ओपन हो गया उस लोकेशन पे, फिर जाओगे सेलेक्ट करोगे। बात समझे कि नहीं? क्योंकि अब मैंने इसको सेलेक्ट करके रख दिया। बात समझे? अब अगर वापस टैली डेटा वाला चाहिए तो हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव, और यहाँ पे क्या था, टैली डाटा। अब क्या दिख रहा है, सिर्फ कौन सी कंपनी दिख रही है, टैली डेटा की। तो डेटा पाथ यही है, ठीक है ना? तो डेटा पाथ आप जब चेंज करेंगे तो ध्यान रखेंगे, तो ध्यान रहे कि आपको क्या करना है, ये चेंज करके देखना है, इसके बाद इसको वापस रीसेट कर देना है। रीसेट मतलब समझते हैं ना, चेंज करके देख लिया, चेंज हो गया ना, क्रिएट कंपनी करके जाके देख रहे हैं, वापस सही हो गया, क्योंकि हमने वहां पे क्या कर दिया, सेलेक्ट कंपनी में हमने डेटा पाथ चेंज कर दिया है। हाँ, यहाँ से डायरेक्टली भी आप चेंज कर सकते हो। आप बैक स्पेस करके ऊपर जाइए, यहाँ से भी डेटा पाथ चेंज कर सकते हैं। हम कंपनी कहाँ बनाना चाहते हैं, ठीक है ना? हम कंपनी बनाना चाहते हैं यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर, और कहाँ पे बनाना चाहते हैं, टैली डेटा में। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बार बार अब हम चाहते हैं डिफॉल्ट सेट करना, तो वो क्या करने के लिए, वो डिफॉल्ट सेट करने का तरीका यहीं पे, डेटा पाथ। तो यहाँ पे आप डेटा पाथ वापस रीसेट कर दीजिएगा। रीसेट मतलब वापस सही लोकेशन पकड़ा दीजिएगा, यूजर्स, पब्लिक एंड डेटा, टैली ब्रांच, और इसके अंदर डाटा। यही होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, है ना? तो इसको वापस सेट कर दीजिएगा, कंट्रोल ए। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है बेसिकली ये आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब क्या है, ये असाइनमेंट है। क्या है? असाइनमेंट। तो जितना आपने पढ़ा है उसी के ऊपर ये बेस्ड असाइनमेंट है। अब इसमें देखो करना क्या है, सबसे पहले कह रहा है क्रिएट अ कंपनी एज बिलो मेंशन डिटेल, ऐड योर मोबाइल नंबर आफ्टर द कंपनी नेम। कंपनी के नाम के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, लास्ट 4 डिजिट मेंशन कर देना, लाइक न्यू एरा एजुकेशन डैश अपना 4 डिजिट मोबाइल नंबर लास्ट का। तो इस तरीके से हो गया कंपनी डेटा पाथ, यही बनाना है। ये सब आपको एड्रेस एड्रेस मेंशन करना है, सेम वही सारी चीजें सेम एज इट इज डालिएगा जैसा कि आपके असाइनमेंट में दिया है, ठीक है? नेक्स्ट एक्सेप्ट, और यहाँ पे क्या करना है, जीएसटी को नो कराया नहीं कराया, तो सीधे इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब कहता है कि अल्टर द कंपनी नेम एज योर नेम एंड लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर मोबाइल नंबर, ठीक है ना? तो यहाँ पे अल्टर द कंपनी नेम, कंपनी का नाम क्या करना है, चेंज करना है। अभी यहाँ पे नाम क्या था, न्यू एरा एजुकेशन। अब यहाँ पे क्या कर लेना आपको, अल्टर करके अपने नाम, अपना नाम लिख करके डैश लास्ट 4 डिजिट अपना मोबाइल नंबर, और इसको सेव कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या करना है, सेट द कॉन्फ़िगरेशन इन सच अ वे दैट व्हेन यू ओपन टैली योर कंपनी विल ओपन फर्स्ट। तो आपको कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट कंपनी सेट करने के लिए कह रहा है कि जैसे टैली खोलो तुम्हारी कंपनी खुल जाए। नाउ सेट ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड ऑफ टैली, ये भी हो जाएगा। नाउ शट योर कंपनी, नाउ क्रिएट बैकअप ऑफ योर कंपनी ऑन डेस्कटॉप इन अ फोल्डर। तो डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाना है, उस पर बैकअप रखना है। नाउ डिलीट योर कंपनी आफ्टर बैकअप,
बैकअप बनाने के बाद कंपनी को क्या करना है, डिलीट करना है। नाउ मूव योर बैकअप फोल्डर इन डी ड्राइव। समझ गए, उस फोल्डर को उठा के कहाँ रखना है, डी ड्राइव पे। नाउ रिस्टोर योर कंपनी फ्रॉम बैकअप एंड चेक इट फ्रॉम द सेलेक्ट कंपनी। उसका रिस्टोर करना है और उसको चेक करना है। लास्ट में क्रिएट अ फोल्डर डी ड्राइव with your name along with your mobile number and then change the default data path. Data path भी change करके देखना है like this. So this is the first assignment. ये first assignment complete कर लीजिए तो आप लोग का एक तरीके से recap हो जाएगा जितना भी आपने study किया है। Now the next study क्या करना है हम लोग को, understanding of groups and lasers, अगला chapter। क्लियर है सबको? तो पहले first assignment सब लोग complete करिए, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज दिस वन, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। कल फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्रुप्स एंड लेजर्स के बारे में।